हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांसेस के एमसीक्यूज। आप यदि केवीएस एनवीएस का टीयर 2 देने जा रहे हैं या फिर एलडी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो कि पोस्टें हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर सेक्शन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑफिसर, तो आपके इन पोस्टों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांसेस, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जैसे कि यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, केवीएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ईएमआरएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 पे आप कॉल कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर से नोट्स की डिलीवरी अवेलेबल है। केवीएस के एएसओ एसएसए पोस्टों के भी हमारे पास नोट्स रेडी है, जो कि हार्ड कॉपी नोट्स है, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सर्विस हम अवेलेबल कराते हैं। कंप्लीट सिलेबस आएगा आपके पास, अप टू डेट सिलेबस के साथ हम नोट्स रेडी करते हैं। तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। यदि आप क्लासेस चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे। यूपीएससी की अभी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो इसलिए आप यूपीएससी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। केवीएस एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ईयर एंड तक आपको न्यू वैकेंसी जो है ईएमआरएस की देखने को मिलेगी, तो आप ईएमआरएस की पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलती है, ऐप के थ्रू ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which high value interest bearing advance was retained after the 7th pay commission recommendations? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कौन सा उच्च मूल्य वाला ब्याज मुक्त अग्रिम बरकरार रखा गया था? ऑप्शन ए है मोटर कार एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस या फिर वार्म क्लोथ्स एडवांस। According to 7th pay commission recommendations, उच्च मूल्य वाला ब्याज मुक्त अग्रिम बरकरार रखा गया था हाउस बिल्डिंग एडवांस। सी ऑप्शन जो है वो राइट है, यानी कि हाई वैल्यू इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस जो है वो हाउस बिल्डिंग एडवांस में रखा गया। नेक्स्ट है, आप अपने आंसर कमेंट्स करते जाइए कमेंट्स बॉक्स में, जो ऑप्शन करेक्ट है वो लिखिए। व्हाट इज द करंट मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस? जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है एचबीए, उसकी वर्तमान अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख, 25 लाख या 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे और 25 लाख रुपीज विच एवर इज लीस्ट, या फिर 50 मंथ्स ऑफ बेसिक पे? क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस की वर्तमान अधिकतम सीमा? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 34 months of basic pay or 25 lakhs whichever is least. Next question है, HBA can be granted for which of the following purpose? HBA निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है purchasing a plot and building a house, या फिर buying a new ready built house or flat, या फिर enlarging living accommodation in an existing house, या फिर all of the above। क्या है उद्देश्य HBA का? किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है HBA? सभी के लिए, all of the above। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum number of installments for the repayment of the principal amount of HBA? HBA की मूल राशि की वापसी के लिए किस्तों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 60 इंस्टॉलमेंट, बी 100 इंस्टॉलमेंट, सी 180 इंस्टॉलमेंट या फिर डी 240 इंस्टॉलमेंट। HBA की मूल राशि की वापसी के लिए किस्तों की अधिकतम संख्या क्या है? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ किस्त 180 इंस्टॉलमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which advance is granted to the family of government servant who dies while the service to meet in immediate requirements? सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा अग्रिम दिया जाता है? डेथ ग्रेचुइटी एडवांस, इमीडिएट रिलीफ, एडवांस ऑफ पे, या फिर पर्सनल लोन, या फिर फेस्टिवल एडवांस? कौन सा एडवांस एक अग्रिम के रूप में मतलब दिया जाता है यदि किसी की सेवा के दौरान सरकारी किसी कर्मचारी की उसके परिवार को तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अग्रिम दिया जाता है, यदि उसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो वो अग्रिम है इमीडिएट रिलीफ एडवांस पे। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एडवांस ऑफ पे ऑन ट्रांसफर? स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम की अधिकतम सीमा क्या है? 1 मंथ बेसिक पे, 2 मंथ्स बेसिक पे, 3 मंथ्स बेसिक पे, या फिर फिक्स्ड 50,000? वेतन अग्रिम एडवांस ऑफ पे की अधिकतम सीमा है 1 मंथ बेसिक पे, स्थानांतरण पर 1 मंथ बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांस ऑफ पे टेकन टू ट्रांसफर मस्ट बी रिकवर्ड इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट? स्थानांतरण पर लिया गया वेतन अग्रिम कितनी किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 3 इंस्टॉलमेंट, बी 5 इंस्टॉलमेंट, सी 10 एंड डी 12 इंस्टॉलमेंट। स्थानांतरण पर लिया गया वेतन अग्रिम 3 इंस्टॉलमेंट में वसूल किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following advances was abolished by the 7th CPC? 7वें वेतन आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए है फेस्टिवल एडवांस, बी है नेचुरल कामिटी एडवांस, क्लेमिटी एडवांस, या फिर एडवांस ऑफ परचेज ऑफ बाइसिकल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 7वें वेतन आयोग के द्वारा इनमें से कौन सा अग्रिम जो है वो समाप्त कर दिया गया? वो है ऑल ऑफ दी अबाउ, यानी कि तीनों ही अग्रिम जो है ये समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटीसी एडवांस कैन बी ग्रांटेड अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेट फेयर? एलटीसी अग्रिम अनुमानित किराए के कितने प्रतिशत तक दिया जा सकता है? 50%, 80%, 90% या फिर 100%? एलटीसी एडवांस ये आपको दिया जाता है 90% तक। सी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द फाइनल एलटीसी क्लेम बी सबमिटेड इफ एन एडवांस वाज टेकन? यदि अग्रिम लिया गया था तो कितने दिनों के भीतर अंतिम एलटीसी का दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 180 डेज? यदि अग्रिम लिया गया था तो कितने दिनों के भीतर अंतिम एलटीसी दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 30 डेज के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एडवांस ऑफ टीए ऑन टूर what percentage of the estimate expenditure is granted? दौरे पर टीए अग्रिम के मामले में अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत दिया जाता है? 50, 75, 90 या फिर 100%? टीए अग्रिम के मामले में अनुमानित व्यय का 90% भाग जो है वो दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन कैन दे बी ग्रांटेड एचबीए? यदि कोई सरकारी कर्मचारी निलंबन के अधीन है तो उसे एचबीए दिया जा सकता है? यस, इफ दे प्रोवाइड अ परमानेंट ऑफिशियल एज श्योरिटी, या फिर नो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, या फिर ओनली फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस, या ओनली विद कोर्ट परमिशन? किस बेसिस पर दिया जा सकता है? क्या उसे एचबीए दिया जा सकता है? सरकारी कर्मचारी को निलंबन के अधीन
इफ दे प्रोवाइड परमानेंट ऑफिशियली एज श्योरिटी, यस, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए, टीए एडवांस मस्ट बी एडजस्टेड बाय द सबमिटिंग द फाइनल बिल विद इन, यात्रा भत्ता टीए अग्रिम को अंतिम बिल जमा करके कब तक समायोजित किया जाना चाहिए? 15 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, या फिर 60 डेज, या फिर 90 डेज। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 15 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। नेक्स्ट है कैन HBA बी ग्रांटेड टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इफ बोथ आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्या पति और पत्नी दोनों को HBA दिया जा सकता है यदि दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं? नो ओनली वन कैन अप्लाई, या फिर यस बट ओनली फॉर सेपरेट हाउसेस, या फिर यस दे कैन अप्लाई जॉइंटली और सेपरेटली फॉर द सेम हाउसेस, या फिर ओनली इफ दे हैव चिल्ड्रन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Can HBA be granted to the both husband and wife if both are the central government employee? Right option is the C. Yes, they can apply jointly or separately for the same houses. Next है for which of the following is an advance of pay not granted? निम्नलिखित में से किसके लिए वेतन अग्रिम नहीं दिया जाता है? ट्रांसफर, रिटायरमेंट, डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, या फिर लीव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके लिए वेतन अग्रिम नहीं दिया जा सकता है? रिटायरमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये थे दोस्तों हमारे एडवांस के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आपके अच्छे से समझ में आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम है EMRS, KVS, NVS, सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।